लाल रेशम के पर्दों से सजा वो आलीशान मंडप किसी मान साम्राज्य का एहसास करा रहा था। मंगे ताजे गुलाबों और मोगरे की सुगंध के बीच जगमगाती झूमर की रोशनियां सब कुछ चमका रही थी, सिवाय आराध्या मेहता की आंखों के। बेतिहार खूबसूरत लाल जोड़े में बैठी आराध्या किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बहते खामोश आंसू उसकी बेबसी और टूटे हुए अरमानों की कहानी बयां कर रहे थे। उसके ठीक बगल में बैठा रुद्र प्रताप सिंह, अथाह ताकत, बेपनाह रसूख और आंखों में एक अजीब सा खतरनाक जुनून लिए। रुद्र की पर्सनालिटी से सिर्फ एरोगेंस और पावर की महक आ रही थी। आराध्या का दिल नफरत की आग में जल रहा था। उसके माता पिता ने अपने डूबते हुए बिजनेस साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को इस बेदर्द इंसान के हवाले कर दिया था। रुद्र उसके लिए एक पत्थर दिल इंसान था, जिसके लिए भावनाएं सिर्फ एक सौदा थी। आराध्या मन ही मन अपने प्यार आदित्य को याद कर तड़प रही थी, जिसे उसे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने को कहा। आराध्या अपनी सुध-बुध खो चुकी थी और एक कठपुतली की तरह रुद्र के पीछे चलने लगी। फेरों के हर कदम के साथ उसकी नफरत और गहरी होती जा रही थी। उसने धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज में रुद्र से कहा, आप मुझसे शादी तो कर लेंगे रुद्र सिंह, पर मुझे कभी पा नहीं सकेंगे। मैं आपसे नफरत करती हूँ और पूरी जिंदगी करती रहूंगी। आप मेरे लिए सिर्फ एक सौदा है, कभी पति नहीं बन पाएंगे। रुद्र के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उसकी गहरी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फेरे खत्म होते ही उसने बिना कुछ कहे आराध्या की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। आराध्या ने नफरत से अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन असली ड्रामा तो मंडप से उठते ही शुरू हुआ, जब मेहमान बधाई देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रुद्र ने आराध्या को कमर से पकड़कर बेहद करीब खींच लिया। उसकी ठंडी भारी सांसें आराध्या के कानों को छू रही थी। रुद्र ने बेहद धीमी और रहस्यमयी आवाज में कहा, अपनी इस नफरत को संभाल कर रखो मिसेस सिंह, क्योंकि जिस मासूम प्यार की खातिर तुम मुझसे नफरत कर रही हो, असल में तुम्हारे बाप के बिजनेस को बर्बाद करने वाला और तुम्हें मेरे हाथों बेचने वाला वही इंसान है। आराध्या का खून जम गया। उसकी आंखें खौफ और सदमे से फैल गई। रुद्र ने उसकी ओर देखा और एक कातिलाना मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब इस खेल का असली मास्टरमाइंड मैं हूँ और तुम मेरी कैद में। रुद्र के इन शब्दों ने आराध्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसका पूरा वजूद कांप उठा। जिस इंसान से उसने निस्वार्थ प्यार किया था, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। आराध्या को लगा कि यह रुद्र की कोई नई घिनौनी चाल है, ताकि वह उसका दिल तोड़ सके, लेकिन रुद्र की आंखों में छाई सख्त और बेपरवाह खामोशी कुछ और ही बयां कर रही थी। बिना कोई सफाई दिए रुद्र ने आराध्या की कलाई पकड़ी और मंडप के शोर शराबे को पीछे छोड़कर उसे अपनी काली रोल्स रॉयल की तरफ बढ़ गया। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, मानो आसमान भी आराध्या के बिखरे हुए अरमानों पर मातम मना रहे हों। गाड़ी की पिछली सीट पर पसरा सन्नाटा किसी भयंकर तूफान का इशारा दे रहा था। आराध्या खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका पूरा ध्यान अपने पास बैठे उस शख्स पर था, जिसकी मौजूदगी कमरे का तापमान बढ़ा देती थी। रुद्र ने अपनी जेब से सिगार निकाला और उसे जलाया। लाइटर की हल्की सी लपट में रुद्र का तीखा जबड़ा, उसकी एरोगेंट आंखें और होठों पर छाई रहस्यमय मुस्कान और भी ज्यादा खतरनाक और सम्मोहक लग रही थी। अचानक रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और आराध्या की ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श आराध्या की ठंडी पड़ी त्वचा पर आग की तरह लगा। उसकी छुअन में एक अजीब सा अधिकार था, एक ऐसा एहसास जिसने आराध्या की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। मुझे मत छुओ। आराध्या ने झटके से उसका हाथ पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसकी कलाई को और कस लिया। तुम्हारी नफरत मुझे बेहद पसंद है मिसेस सिंह। रुद्र उसकी तरफ थोड़ा और झुका। उसकी भारी और नरम सांसें आराध्या की गर्दन को छू रही थी। क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बनाता है और मैं तुम्हें अपने खिलाफ मजबूत देखना चाहता हूँ। कार जब प्रताप मेंशन के विशाल काले लोहे के दरवाजों से अंदर दाखिल हुई, तो आराध्या की सांसें थम गई। महल नुमा उस हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा और रौब था। जैसे ही गाड़ी रुकी, भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में आराध्या के कदम डगमगा गए। इससे पहले कि वह गिरती, रुद्र ने पलक झपकते ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। आराध्या उसके सीने पर हाथ मारकर चटपटाने लगी, लेकिन रुद्र की पकड़ फौलादी थी। उसका मजबूत सीना आराध्या की धड़कनों को साफ महसूस कर रहा था। रुद्र उसे सीधे अपने आलीशान और मध्यम रोशनी से सजे बेडरूम में ले आया। उसने आराध्या को धीरे से विशाल बिस्तर पर बिठाया। कमरे का माहौल अजीब से
खिंचाव और रोमांच से भर गया था। रुद्र ने धीरे धीरे अपना कोट उतारा, अपनी कलाई से मंगी घड़ी निकालकर टेबल पर रखी और फिर अपनी जेब से एक सीक्रेट पेन ड्राइव और कुछ तस्वीरें निकालकर आराध्या के सामने फेंक दी। ये क्या है? आराध्या ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। रुद्र झुककर बिस्तर पर दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए आराध्या के बेहद करीब आ गया। उसने बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। उसकी काली आंखें आराध्या की आंखों की में गहराई तक झांक रही थी। रुद्र ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, ये तुम्हारे उस प्यार के राज है जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजने की कीमत वसूली है। देखना चाहती हो कि तुम किस धोखे में जी रही थी? आराध्या का हाथ उन तस्वीरों की तरफ बड़ा ही था कि रुद्र ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। आराध्या की सांसें उखड़ रही थी। रुद्र का सीना उसकी धड़कनों से टकरा रहा था और उसकी उंगलियों की गर्माहट आराध्या के पूरे वजूद में शिरन बनकर दौड़ गई। रुद्र की गहरी काली आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक ऐसा जुनून और बेपनाह हक था जिसे नकारना आराध्या के बस में ही नहीं हो रहा था। छोड़ो मुझे देखना है, आराध्या ने कांपती आवाज़ में कहा। हालांकि उसका दिल किसी अनजाने खौफ में से डूब रहा था। रुद्र ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ी, लेकिन उसकी नज़रें आराध्या के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही। कांपते हाथों से आराध्या ने लिफाफे से तस्वीरें बाहर निकाली। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए। तस्वीर में आदित्य, उसका वो प्यार जिसके लिए वो आज रो रही थी, किसी अनजान शख्स से नोटों से भरा ब्रीफकेस ले रहा था। दूसरी तस्वीर में आदित्य और मेहता इंडस्ट्री के बड़े दुश्मन सिंघानिया ग्रुप के मालिक एक साथ बैठकर शराब का जाम टकरा रहे थे। और तीसरी तस्वीर सबसे भयानक थी। उसमें आदित्य के दस्तखत के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट था जिसमें साफ लिखा था कि आराध्या को रुद्र प्रताप के हवाले करने के बदले आदित्य को विदेशों में करोड़ों की संपत्ति दी जाएगी। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। आराध्या की आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े। उसका पूरा वजूद कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जिस इंसान के लिए वह रुद्र से नफरत कर रही थी, उसने उसका सौदा कर दिया था। आराध्या ने बिलखते हुए रुद्र की तरफ देखा। तुमने ये सब रचा है ना? तुम मुझे तोड़ना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी गुलामी करूं। रुद्र ने आगे बढ़कर अपनी सख्त उंगलियों से आराध्या के गाल पर गिरे आंसू को पोंछा। उसकी छुअन में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और गर्माहट थी। एक ऐसा एहसास जिसने आराध्या के पूरे शरीर में करंट दौड़ा दिया। तुम्हें तोड़ने का हक सिर्फ मेरा है आराध्या, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। रुद्र की भारी आवाज़ सीधे आराध्या के दिल में उतरी। आदित्य तुमसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ तुम्हारी बोली लगा रहा था। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, मैंने तुम्हें उस भेड़िए से छीना है। आराध्या स्तब्ध रह गई। रुद्र धीरे से झुककर आराध्या के कानों के बेहद पास आया। उसकी गर्म सांसें आराध्या के संवेदनशील त्वचा को बहका रही थी। दूर रहो मुझसे, ये सब जरूर तुम्हारी ही साजिश है। आराध्या खौफ और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई। उसने अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह पूजा की तरह मानती थी, वह शख्स इतना नीच हो सकता है। आराध्या के इस इल्जाम पर रुद्र के होठों पर एक गहरी टेढ़ी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी जेब से एक भारी लिफाफा निकाला और उसे लापरवाही से बेड पर फेंक दिया। लिफाफा खुलते ही उसमें ढेर सारी तस्वीरें बिखरी और आराध्या के सामने आ गिरी। आराध्या की नज़रें जैसे ही उन तस्वीरों पर पड़ी, वह सुन्न होकर रह गई। तस्वीरों में आदित्य अलग अलग लड़कियों के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में था। ऐसी तस्वीरें जिन्हें कोई शरीफ लड़की एक पल के लिए भी न देख ना सके। इससे पहले कि आराध्या संभल पाती, रुद्र ने साइड टेबल से एक पेन ड्राइव उठाई और उसे बेड की बड़ी एलईडी टीवी में लगा दिया। रिमोट आराध्या की कांपती हथेलियों में थमाते हुए उसने वीडियो ऑन कर दिया। इसके बाद रुद्र इत्मीनान से सोफे पर जा बैठा। उसने सिगार सुलगाया और धुएं का एक लंबा कस खींचते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, देखो इन्हें गौर से मिसेस सिंह, तुम्हारा ये पवित्र प्यार हर रात अलग अलग बाहों में नीलाम होता है। स्क्रीन पर चल रही घिनौनी वीडियो देखकर आराध्या से बर्दाश्त न हुआ। उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और तुरंत रिमोट से टीवी बंद कर दिया। उसका दम घुटने लगा था कि वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी और घुटनों में सर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसे खुद से घिन आ रही थी कि उसने एक ऐसे दरिंदे पर भरोसा किया जो उसके पवित्र एहसासों का हर रोज़ सौदा कर रहा था। उसके खुद से वजूद से उसे नफरत होने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ही हाथों पर पड़ी। आराध्या ने भले ही आदित्य से प्यार किया था, लेकिन शादी से पहले कभी उसे खुद को छूने नहीं दिया था। वह अपनी मर्यादा जानती थी। कभी कभी आदित्य ज़बरदस्ती उसके हाथों को थाम लिया करता था। अब उसे अपने हाथों से ही बेइंतहा घिन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य का घिनौना स्पर्श आज भी उसकी चमड़ी पर चिपका हुआ है। आराध्या पागलों की तरह अपने हाथों को कुरचने लगी। वह अपने ही नाखूनों से अपनी उंगलियों और हथेलियों को इस कदर रगड़ने लगी मानो उस छुअन को छीन कर बाहर निकाल देगी। देखते ही देखते उसके नाजुक हाथ एकदम लाल पड़ गए। सोफे पर बैठा रुद्र शुरुआत से ही उसकी हर एक हरकत, उसकी टूटती सांसों और उसके तड़पने को अपनी तीखी नज़रों से नोटिस कर रहा था। जब उसने आराध्या को खुद को जख्मी करते देखा तो रुद्र का संयम टूट गया। वो एक पल में ही सोफे से उठा और चीते जैसी फुर्ती से आराध्या के पास आया। उसने आराध्या के दोनों कांपते हुए लाल पड़े हाथों को अपनी मजबूत गर्म हथेलियों में दबोच लिया। बस हुआ। रुद्र की भारी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। छोड़ो मुझे रुद्र, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मैं इस छुअन को मिटाना चाहती हूँ। आराध्या रुद्र की भावों में छटपटाने लगी। रुद्र ने बिना एक पल गवाए आराध्या को खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। उसका फौलादी आलिंगन इतना मजबूत था कि आराध्या का हर विरोध बेबस हो गया। रुद्र ने उसके हाथों को अपने होठों के करीब लाया और उसे चूमने लगा। अब इन हाथों पर किसी और का साया नहीं, अब इन हाथों पर सिर्फ मेरा स्पर्श रहेगा और किसी का भी नहीं। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत भारी और मदहोश कर देने आवाज़ में कहा, तुम्हारे इस हर सांस पर, तुम्हारे इस वजूद पर अब सिर्फ मेरा हक है मिसेस सिंह। इतना कहते ही रुद्र ने आराध्या को किसी फूल की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे विशाल बिस्तर पर ले आया। उसने आराध्या को बेहद आराम से लिटाया। रुद्र धीरे धीरे उसके ऊपर झुका और उसने अपने होठ आराध्या के कांपते होठों पर रख दिए। आराध्या ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। आदित्य के दिए धोखे और दर्द को मिटाने के लिए वह रुद्र के इस एहसास में समा जाना चाहती थी। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। रुद्र के पास होने का एहसास मुझे अजीब सा सुकून दे रहा था। वह भले ही खुलकर रुद्र का साथ नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसके रुद्र को खुद से दूर भी करने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र धीरे धीरे उसके होठों से अटकर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। उसकी गर्म सांसें आराध्या की त्वचा पर आग लगा रही थी। रुद्र ने उसकी गर्दन पर हल्के स्पर्श के साथ हल्का सा बाइट करता रहा, जैसे वह उस पर अपने हक का निशान छोड़ रहा हो। दोनों ही इस नशीले एहसास में पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। आराध्या की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। कमरे में सिर्फ उन दोनों की तेज होती भीनी भीनी सांसें गूंज रही थी। तभी रुद्र अचानक रुका। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी काली आंखें जुनून और बेकाबू तमन्नाओं से सुलग रही थी। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में कहा, अगर मैं इससे आगे बढ़ा मिसेस सिंह तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा और मैं बिल्कुल तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता। इतना बोलकर रुद्र बिना एक पल गवाए सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आराध्या बेड पर लेटी हैरान नज़रों से बंद दरवाजे को देखती रह गई। वह रुद्र की हालत और उसके अंदर सुलगती आग को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। आराध्या हैरान थी कि इतना शक्तिशाली और एरोगेंट इंसान जुनून की इस चरम सीमा पर होने के बावजूद सिर्फ उसके आराम के लिए खुद को इस तरह रोक सकता है। बाथरूम से करीब आधे घंटे तक ठंडे पानी की धार गिरने की आवाज़ आती रही। रुद्र ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर अपने अंदर के उफान को शांत कर रहा था। जब रुद्र तौले से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि आराध्या दिन भर के मानसिक और शारीरिक तनाव की वजह से बेखबर सो चुकी थी। रुद्र चुपचाप अपनी अलमारी के पास गया और वहां से अपनी एक सफ़ेद शर्ट निकाली। उसने बेहद एहतियात और सम्मान के साथ आराध्या के भारी दुल्हन के जोड़े को हटाया और उसे अपनी शर्ट पहना दी और आराध्या को अपनी मजबूत बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे पर एक गहरा और सुकून भरा किस किया और उसे अपनी बाहों में महफूज रखकर सो गया। अगली सुबह जब आराध्या की आंख खुली तो उसने खुद को किसी ही
किसी की बेहद मजबूत भावों में फौलादी घेरे में पाया। सुबह की मध्यम धूप कमरे में छनकर आ रही थी। जैसे ही उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा, रुद्र अपने तीखे चेहरे पर एक हल्की कातिलाना मुस्कान लिए सीधे उसी को निहार रहा था। आराध्या को अचानक बीती रात का एक एक पल का एहसास याद आने लगा। उसकी नजरें अपने शरीर पर गई। दुल्हन का वह भारी भरकम जोड़ा गायब था और उसकी जगह रुद्र की ढीली सफ़ेद शर्ट थी। वह तुरंत समझ गई कि रुद्र ने ही उसके कपड़े बदले थे। शर्म की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई और उसने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। रुद्र के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बेहद शरारती और मदहोश कर देने वाले लहजे में कहा, लगता है मिसेस सिंह की नफरत एक ही दिन में डर कर भाग गई। क्या हुआ? तुमने तो पूरी जिंदगी भर नफरत करने का वादा किया था ना। तुम्हारी वह नफरत इतनी जल्दी हवा हो गई। रुद्र की यह बात सुनते ही आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बिना कुछ कहे अपना मुंह रुद्र के चौड़े सीने में और गहराई से छुपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। जब शर्म का एहसास बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह झटके से उसकी बाहों से खुद को छुड़ाकर सीधा बाथरूम में की तरफ भाग गई। बाथरूम का दरवाजा बंद करके वह आईने के सामने खड़ी हुई। जैसे ही उसकी शर्ट कंधे से थोड़ा नीचे खिसकी, आईने में अपनी गर्दन देखते ही आराध्या की सांस थम गई। उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर गहरे नीले और सुर्ख निशान साफ उभर रहे थे, जो रुद्र के कल रात के बेकाबू जुनून और हक की गवाही दे रहे थे। आराध्या ने कांपती उंगलियों से उन निशानों को सहलाया। ताज्जुब की बात यह थी कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि रुद्र की दी हुई उन छापों को देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास तैर गया। तभी आईने में अपनी गर्दन के निशानों को देखते देखते आराध्या का दिमाग अतीत के काले पन्नों में चला गया। कॉलेज के बेफिक्रे दिन थे। आराध्या अपनी क्लास खत्म करके कॉरिडोर से निकल रही थी। तभी अचानक वह एक लड़के से टकराकर गिरने वाली थी। उस लड़के ने एक झट से हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। आराध्या ने अपनी नज़रें उठाई तो सामने एक बेहद हैंडसम, सीधा साधा और शालीन लड़का खड़ा था। थैंक यू, आराध्या ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। आई एम आदित्य, और आप? उसने बेहद शराफत से पूछा। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना नाम बता दिया था। आदित्य उसका सीनियर था और वह हमेशा खुद को एक नेक, बेहद संस्कारी और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखने वाला इंसान दिखाता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी और गहरी दोस्ती में बदल गई। आराध्या उसे दुनिया का सबसे साफ दिल इंसान मानती थी, जो कभी किसी लड़की की तरफ गलत नज़र से देखता नहीं था। लेकिन आराध्या इस खौफनाक शख्स से पूरी तरह अनजान थी। दोस्तों, आप सब स्टोरी सुनते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आराध्या जैसे बातचीत खत्म करके मुड़ती, आदित्य के सीधे साधे चेहरे पर एक बेहद चालाक, लालची और टेढ़ी मुस्कान तैर जाती। आदित्य को जब ये पक्का यकीन हो गया कि आराध्या उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है और उसे चाहने लगी है, तो उसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। एक शाम उसने बड़ी ही मासूम अंदाज में आराध्या को प्रपोज कर दिया। आराध्या के दिल में पैसों या हैसियत की कोई भूख नहीं थी। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे ही आराध्या शर्म से नजरें झुकाकर मुड़ी, आदित्य के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और लालची मुस्कान तैर गई। तभी उसके फ़ोन पर एक गुप्त कॉल आया। आदित्य ने दूर जाकर धीमी आवाज़ में कहा, जाल बिछ चुका है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आदित्य कॉलेज के एक कोने में बेहद उदास और गुमसुम बैठा था। आराध्या ने जब उसकी परेशानी पूछी तो उसने अपना झूठा नाटक शुरू किया। उसने चेहरा लटका कर कहा, जिस कंपनी में मैं पार्ट टाइम काम करता था वह बंद हो चुकी है और अब उसके पास खुद का खर्चा उठाने के लिए भी जॉब नहीं है। आराध्या का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, तुम परेशान मत हो आदित्य, मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगी। आदित्य ने तुरंत मासूम बनने का ढोंग रचा। नहीं आराध्या, मैं तुम्हारे पापा के एहसानों तले नहीं दब सकता, मैं ऐसे जॉब नहीं लूँगा। लेकिन आराध्या उसके इस स्वाभिमान को सच्चा मान बैठी। उसने अपनी कसम देकर उसे मना लिया। आराध्या ने अपने पिता अजय मेहता से बात की। मिस्टर मेहता को पहली ही नज़र में आदित्य की आंखों में एक अजीब सा लालच और चालाकी महसूस हुई। उसका नेचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के खातिर उन्होंने आदित्य को अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर रख लिया। लेकिन आदित्य के कदम पड़ते ही बर्बादी का खेल शुरू हो गया। अगले 2-3 महीनों के भीतर ही मेहता इंडस्ट्री की हालत बिगड़ने लगी थी। जो भी बड़ी डील उनके हाथ आती वह रहस्यमयी तरीके से लीक हो जाती और उनकी सबसे बड़ी राइवल कंपनी को मिल जाती। मिस्टर मेहता का
खेलता बिजनेस साम्राज्य ठप पड़ने लगा। वह दिन रात तनाव में रहने लगे कि आखिर खबर लीक कहाँ से हो रही है। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया और कंपनी की पूरी नीलामी होने की कगार पर आ गई, तब मिस्टर मेहता को अपने स्वर्गीय जिगरी दोस्त अभय प्रताप सिंह की याद आई। अभय अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका साम्राज्य अब उनका बेटा संभाल रहा था, रुद्र प्रताप सिंह। मिस्टर मेहता रुद्र को बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्र जितना सख्त और निष्ठुर बिजनेसमैन है, अपनों के लिए वो उतना ही वफादार है। मिस्टर मेहता ने तुरंत रुद्र को फ़ोन किया और अगले ही दिन एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स की। जब मिस्टर मेहता रुद्र के सामने बैठे और अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाई, तो रुद्र की चीते जैसी तीखी आंखों में सब कुछ साफ हो गया। रुद्र ने शांत आवाज़ में कहा, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं आपकी कंपनी को बचाऊंगा और उस आस्तीन के सांप को भी ढूंढ कर मसल दूंगा जिसने आपके साथ ये गद्दारी की है। उस वक्त अजय जी को तिनके का सहारा मिल गया था, लेकिन तभी रुद्र ने बेहद ठंडे और कड़े लहजे में उनके सामने एक शर्त रखी थी। मैं आपके बिजनेस को डूबने से बचाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको आराध्या की शादी मुझसे करनी होगी। रुद्र की यह शर्त सुनते ही अजय जी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वह तो शुरू से चाहते थे कि आराध्या की शादी रुद्र से हो, लेकिन अभय जी के जानने के बाद रुद्र से उनका संपर्क कम हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि रुद्र शादी के लिए हाँ कहेगा या नहीं। आज जब रुद्र ने खुद आगे बढ़कर आराध्या का हाथ मांगा, तो अजय जी बिना एक पल गवाए शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब अजय जी ने घर आकर आराध्या को यह बात बताई, तो आराध्या के होश उड़ गए। उसने साफ शादी से मना कर दिया और रोते हुए अपने पापा को बताया कि वो आदित्य से प्यार करती है। अजय जी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें आदित्य शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन जब आराध्या अपनी जिद पर अड़ रही थी, तो अजय जी ने अपनी गिरती सेहत और मजबूरी का वास्ता देकर उसे अपनी कसम दे दी और शादी के लिए हाँ खलवा लिया। आराध्या का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसके पापा ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया है। लेकिन अगले ही दिन रुद्र ने अजय जी को बुलाकर आदित्य की सारी करतूतों के सबूत उनके सामने रख दिए थे। अजय जी उसे धोखेबाज की असलियत देखकर कांप उठे। तभी रुद्र ने उन्हें बताया कि उसने उसे पैसों का लालच दिया, तो वह आराध्या को बेचने के लिए भी तैयार था। यह सुनकर उनका खून खोल जाता है। वो तुरंत पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके आदित्य को गिरफ्तार करवा देते हैं। वह तुरंत आराध्या को सब सच बताने वाले थे, लेकिन रुद्र ने उन्हें रोक दिया। रुद्र ने बहुत गंभीरता से कहा, नहीं अंकल, अभी मत बताइए, आराध्या इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शादी के बाद मैं खुद उसे सच बताऊंगा और उसे संभाल भी लूँगा। आराध्या इस सबसे बेखबर थी। उसे तो यही लगा कि रुद्र एक घमंडी पत्थर दिल इंसान है, जो सिर्फ उसके पापा की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे शादी कर रहा है। शादी वाले दिन मंडप में जब उसने रुद्र को पहली बार देखा, तो उसकी आंखों में नफरत का भयंकर तूफान तैर उठा था। वह सिर्फ अपने पापा की दी हुई कसम के खातिर चुपचाप शादी के फेरे ले रही थी, जबकि उसका दिल आदित्य के लिए दुखी हो रहा था। आईने के सामने खड़ी आराध्या की आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। अतीत की हीन यादों ने उसका भ्रम चकनाचूर कर दिया था, जिसे वह अपना प्यार समझ रही थी। वो आदित्य तो सिर्फ पैसों का लालची था। उसने अजय जी के बिजनेस को बर्बाद करने और आराध्या की जिंदगी का सौदा करने की डील की थी। तो मेरे पापा ने मेरा सौदा नहीं किया था। आराध्या ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। और नहीं, रुद्र ने मुझे खरीदा था। रुद्र ने तो पूरे समाज के सामने मेरा दामन बचाया और मेरी नफरत का सारा जहर खुद चुपचाप पीता रहा। आराध्या ने आईने में देखा, अपनी गर्दन पर बने रुद्र के उन गहरे लाल निशानों को फिर से छुआ और अपने आंसुओं को पोंछकर बाथरूम का दरवाजा खोला। जब वो बाहर आई, तो कमरे की बड़ी कांच की खिड़की के पास रुद्र खड़ा था। उसने ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। ओल्ड शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। सुबह की हल्की धूप उसके तीखे चेहरे पर पड़ रही थी। हाथ में ब्लैक कॉफी का कप लिए वह बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें दरवाजा की आड़ पर तुरंत आराध्या की तरफ मुड़ी। रुद्र की ढीली सफ़ेद शर्ट में आराध्या बेहद मासूम और कातिलाना लग रही थी। रुद्र के होठों पर वही जानी पहचान मदहोश कर देने वाली मुस्कान आ गई। आराध्या वहीं थम गई। उसकी आंखों में आज वो पुरानी नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तड़प, गिल्ट और ऐसा खिंचाव था जिसने रुद्र के कदमों को भी रोक दिया। आराध्या धीरे धीरे चलकर रुद्र के एकदम करीब आई। उसके कांपते हाथों ने रुद्र की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर सीधे रुद्र की काली गहरी आंखों में झांका। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया रुद्र? आराध्या की आवाज़ कांप रही थी।
तुमने मुझे क्यों खुद से इतनी नफरत करने दी? क्यों तुमने मुझे यह सोचने दिया कि तुम एक बेदर्द सौदागर हो? रुद्र ने कॉफ़ी का कप साइड टेबल पर रखा। उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गई। उसने अपने दोनों बड़े हाथ आराध्या की पतली कमर पर रखे और उसे खींचकर अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच पहले ही बता देता मिसेस सिंह, तो तुम्हारा मासूम दिल टूट जाता। रुद्र ने उसकी गर्दन के पास झुककर बहुत धीमी और भारी आवाज़ में फुसफुसाया, और मैं चाहता था कि जब तुम्हारा दिल टूटे तो उसे संभालने के लिए मेरी बाहें पहले से तुम्हारे पास हो। मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। रुद्र के इन शब्दों ने आराध्या के दिल में बचे कुचे सारे बांध तोड़ दिए। आराध्या ने अपनी बाहें रुद्र के गर्दन में डाल दी और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। रुद्र ने झुककर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। इस बार यह सिर्फ एक किस नहीं था, बल्कि दो रूहों के एक होने का ऐलान था। आराध्या ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अपनी मासूम भीगी आंखों से सीधे रुद्र की गहरी काली आंखों में देखा। उसने कांपते होठों से एक बहुत ही मासूम सा सवाल निकला, रुद्र, आप मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? आराध्या की आवाज़ में छिपे उस डर को रुद्र ने तुरंत महसूस कर लिया। धोखा इंसान की आत्मा को तोड़ देता है, और आराध्या पहले ही एक गहरे धोखे से गुजर चुकी थी। रुद्र की आंखों में छाया खुंखारपन पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक बेपनाह गहराई और हक ने ले ली। उसने अपनी बड़ी गर्म हथेलियों से आराध्या की ठोड़ी को ऊपर उठाया। उसकी नज़रें आराध्या की नज़रों में गहरी तक उतर गई। धोखा कमज़ोर और कायर लोग देते हैं मिसेस सिंह। रुद्र की भारी मदहोश कर देने वाली आवाज़ आराध्या की रूह तक पहुंच गई। और रुद्र प्रताप सिंह जो एक बार अपना मान लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। तुम मेरा गुरूर हो, मेरी इज्जत हो, मेरी पत्नी हो, और रुद्र प्रताप सिंह कभी अपनी इज्जत से गद्दारी नहीं करता। इतना बोलकर रुद्र ने आराध्या के माथे पर एक बहुत लंबा सुकून भरा और गहरा किस किया। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल का सारा डर, सारा संकोच रुद्र के इस एक वादे से बह गया था। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया और उसके होठों के करीब आकर फुसफुसाया, अब इस दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। आराध्या ने इस बार खुद आगे बढ़कर अपनी बाहें रुद्र की गर्दन के चारों तरफ लपेट दी। उसने अपना चेहरा रुद्र की गर्दन में छिपा लिया और उसकी गर्म सांसें रुद्र की त्वचा पर आग लगाने लगी। कमरे का माहौल एक बार फिर बेइंतहा प्यार, गर्मी और रोमांच से भर गया। रुद्र के होठ आराध्या के गालों से होते हुए उसकी कॉलर बोन तक उभरने लगे। आराध्या की सांसें तेज हो गई। वह रुद्र की इस छुअन में पूरी तरह बहकने लगी थी। इस बार उसके बीच कोई नफरत नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के लिए बेपनाह खिंचाव और समर्पण था। जब दोनों की धड़कनें बेकाबू होने लगी तो रुद्र ने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया। आराध्या ने मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका ली। रुद्र उसे गोद में उठाए बेडरूम के एक गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो एक बड़े से आलीशान वॉक-इन कॉरिडोर में खुलता था। आराध्या ने हैरान होकर पूछा, रुद्र, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्र ने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा सच दिखाने मिसेस सिंह, जिसे जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये शादी कोई अचानक हुआ इत्तेफाक नहीं था। रुद्र उसे एक विशाल संगमरमर के हॉल में ले आया, जो धीमी मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। जब रुद्र ने आराध्या को नीचे उतारा और हॉल का झूमर ऑन किया, तो सामने की दीवार को देखकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दीवार पर आराध्या के बड़े बड़े खूबसूरत पेंटिंग लगे हुए थे। कुछ पेंटिंग कॉलेज के दिनों की थी, कुछ उसके बचपन की थी, और सबसे बड़ी पेंटिंग में आराध्या लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कल शादी में बैठी थी। यह पेंटिंग सालों पुरानी लग रही थी। आराध्या सुन्न होकर दीवार पर लगी अपनी ही तस्वीरों को देखने लगी। यह सब क्या है रुद्र? तुमने यह सब? रुद्र पीछे से आया और अपनी दोनों बाहें आराध्या के पेट पर बांधकर उसे पीछे से पूरा अपने सीने से सटा लिया। उसने आराध्या के कान के पास झुककर गहरी और कड़क आवाज में कहा, तुम सोचती थी कि मैंने तुम्हारे पापा के डूबते बिजनेस का फायदा उठाकर तुमसे सौदा किया है। सच तो यह है मिस्टर सिंह कि मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ जब तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता था। तुम मेरी वो जिद हो जिसे हासिल करने के लिए मैंने सालों इंतजार किया है। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा वजूद कांप उठा। जिस इंसान को वह निर्दयी समझ रही थी, वह सालों से उसके इश्क में पागल था।
आराध्या ने मुड़कर रुद्र के सीने पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रुद्र। रुद्र ने उसकी कमर को और करीब खींचा। उसकी उंगलियां सल्ट के कपड़ों से चीरती हुई आराध्या की कमर में धंस गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें मांगना नहीं था, तुम्हें अपना बनाना था, और अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। रुद्र ने आराध्या को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर एक गहरा, नशीला और जुनून भरा किस कर दिया। आराध्या ने पहली बार खुलकर रुद्र के इस पागलपन भरे प्यार को स्वीकार किया और उसका पूरा साथ देने लगी। रुद्र ने आराध्या को अपनी बाहों में थोड़ा और कसते हुए बहुत प्यार से कहा, आज शाम हमारा मैरिज रिसेप्शन है मिसेस सिंह। थोड़ी ही देर में मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें रेडी करने आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पत्नी इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, तो तुम तैयार रहना। वह आराध्या को बड़े प्यार से वापस बेडरूम में ले आया। थोड़ी ही देर में आराध्या फ्रेश होकर बाहर आई। उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद देखा कि मेकअप आर्टिस्ट अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में एक बेहद शानदार और एलिगेंट बॉक्स था। जब आराध्या मेकअप के बाद वह वाइन कलर का हेवी गाउन पहनकर बाहर आई तो रूम में मौजूद हर किसी की सांसें थम गई। वह गाउन आराध्या की परफेक्ट बॉडी पर ऐसे फिट हुआ था मानो सिर्फ उसी के लिए बनाया गया हो। खुले लहराते बाल, हल्का वाइन लिपस्टिक और उस वाइन गाउन में आराध्या किसी ख्वाब की तरह हसीन और शहजादी लग रही थी। दूसरे कमरे में रुद्र भी अपनी ब्लैक टैक्सीडो पहनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। जैसे ही रुद्र ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र आराध्या पर पड़ी और वो वहीं ठिठक कर रह गया। उसकी काली गहरी आंखें आराध्या के चेहरे पर टिक गई। वह पलकें झपकाना तक भूल चुका था। रुद्र धीरे धीरे बारीक कदमों से आराध्या की तरफ बढ़ा। उसके होठों पर एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान थी। रुद्र ने मखमली बॉक्स निकाला। उसमें एक बेहद कीमती और जगमगाता डायमंड सेट था। रुद्र ने खुद आगे बढ़कर वह डायमंड नेकलेस आराध्या की गोरी सुराहीदार गर्दन में पहना दिया। उस हीरे के हार ने आराध्या की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। नेकलेस का हुक बंद करते ही रुद्र ने बिना एक पल गवाए आराध्या की खुली पीठ से अपने होठ टिका दिए। रुद्र के इस अचानक और जुनूनी स्पर्श से आराध्या के पूरे शरीर में एक तीखी सिरहन दौड़ गई। वह शर्म से लाल हो गई और उसने आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रुद्र आराध्या का हाथ अपने हाथ में थामकर उसे नीचे विशाल पार्टी हॉल में ले आया। पूरा हॉल बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और शहर के नामी हस्तियों से कचाकच भरा हुआ था। रुद्र ने बहुत ही गर्व और रौब के साथ आराध्या को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि आराध्या अब रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है। पार्टी के दौरान आराध्या की नज़र दूर खड़े अपने पापा पर पड़ी। आराध्या का दिल तड़प उठा। वह पहले अपने पापा से बहुत नाराज़ थी, लेकिन अब उसे सच पता चल चुका था। आराध्या तुरंत दौड़कर उसके पास गई और अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको कितना गलत समझा, आराध्या ने बिलखते हुए कहा। उसके पापा ने बड़े ही प्यार से उसकी पीठ सहलाई, उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा कभी अपनी बेटी से नाराज़ नहीं होते बेटा। रुद्र तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। वो तुम्हारा ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखेगा। आराध्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देर रात रिसेप्शन पार्टी खत्म हो गई। मेहमानों के जाने के बाद आराध्या जब अपने कमरे में आई तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ मोमबत्तियाँ की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। फर्श और बेड पर ताजे लाल गुलाबों की पंखुड़ियों से सजाया गया था और हवा में एक भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली गुलाबी खुशबू बिखरी हुई थी। आराध्या अभी कमरे की खूबसूरती को देख ही रही थी कि तभी उसने अपने ठीक पीछे किसी की जानी पहचानी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर फ्रेगनेंस महसूस हुई। वह समझ गई कि यह रुद्र है। रुद्र ने पीछे से आकर अपने दोनों बड़े गर्म हाथ आराध्या की पतली कमर पर रख दिए। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए बहुत ही जुनूनी और बेकाबू तरीके से अपनी उंगलियां आराध्या की कमर में दसा दी और पीछे से उसकी नंगी पीठ और गर्दन पर बैक टू बैक किस करने लगा। रुद्र का ये जुनून अब अपनी सारी हदें पार कर रहा था। उसने एक झटके में आराध्या को घुमाया और सीधे दीवार से सटा दिया। रुद्र ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिक दिए, जिससे आराध्या उसकी फौलादी सीने और दीवार के बीच कैद हो गई। रुद्र ने अपनी सुलगती आंखें आराध्या की भीगी आंखों में डाली। अब वो आराध्या से 1 इंच की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका बचपन का वो बेपनाह दीवाना प्यार अब
उसकी पूरी तरह हावी हो चुका था। रुद्र ने बेकाबू होकर अपने होठ आराध्या के होठों पर रख दिए और एक गहरा जुनून से भरा किस करने लगा। आराध्या ने भी अपने दोनों हाथ रुद्र के चौड़े कंधों में रख दिए और इस जुनून में पूरी तरह बहकने लगी। किस करते करते रुद्र के हाथ पीछे गए और उसने बेहद नरमी लेकिन रफ्तार के साथ आराध्या के वाइन गाउन की जिप नीचे से खिसका दी। सरसराहट की आवाज के साथ वह महंगा वाइन गाउन आराध्या के कंधों से ढलकर सीधा फर्श पर आ गिरा। अब आराध्या सिर्फ अपने सिल्क के नाजुक अंडरगारमेंट में रुद्र के सामने खड़ी थी। शर्म और झिझक के आराध्या का पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया। उसने तुरंत अपना मुंह रुद्र के गर्म चौड़े सीने में छुपा लिया। रुद्र की आंखों में वासना नहीं बल्कि अपनी दुल्हन को पूरी तरह अपना बनाने का बेपनाह जुनून था। उसने अपनी दोनों मजबूत बाहें आराध्या की कमर के नीचे डाली और उसे चुटकियों में गोद में उठा लिया। रुद्र ने उसे हवा में उठाया वापस दीवार से सटा दिया। आराध्या ने गिर जाने की डर से अपनी दोनों टांगें रुद्र की कमर के इर्द गिर्द कस ली और अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल ली। रुद्र उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाकर सांसें भर रहा था और उसकी उंगलियां आराध्या की भीगी त्वचा पर आग लगा रही थी। अब दोनों की सांसें की तपन कमरे के तापमान को बेकाबू बना रही थी। रुद्र उसके गोरे वजूद को देखकर मदहोश हो रहा था। रुद्र उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे विशाल बेड पर ले आया। उसने एक झटके से अपनी शर्ट और टैक्सीडो उतार फेंका। जब उसकी चौड़ी कसरती और मस्कुलर बॉडी कमरे की मध्यम रोशनी में आराध्या के सामने आई तो आराध्या की नजरें उस पर से टिक कर रह गई। रुद्र का वह तीखा गठीला शरीर और उसकी आंखों में उमड़ता बेपनाह जुनून देखकर आराध्या अंदर तक सिहर उठी। वह पूरी तरह से मदहोश होने लगी थी और अब खुद को पूरी तरह से रुद्र के हवाले कर देना चाहती थी। रुद्र एक बार फिर आराध्या के ऊपर हावी होने लगा, लेकिन तभी अचानक रुद्र रुक गया। उसने देखा कि आराध्या की सांसें तेज चल रही है और वह थकान से निराल है। आराध्या का ख्याल आते ही रुद्र खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और पीछे हटने लगा। रुद्र ने गहरी कांपती सांस लेते हुए कहा, सॉरी आई कांट। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता मिसेस सिंह। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने आराध्या की आंखों में देखा और चेतावनी भरी भारी लहजे में कहा, पछताओगी तुम। अगर मैं अभी नहीं रुका तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और तुम सुबह अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहोगी। फिर सुबह मुझसे कोई शिकायत मत करना। आराध्या आज पूरी तरह से रुद्र की होना चाहती थी। वह रुद्र को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और उसने बिना एक पल गवाए अपने होठ सीधे रुद्र के सुगलते होठों पर रख दिए। अपनी पत्नी की यह मंजूरी मिलते ही रुद्र के अंदर छुपा हुआ जुनून का तूफान एक बार फिर बेकाबू होकर जाग उठा। अब रुद्र के लिए खुद को रोकना नामुमकिन था। रुद्र का जुनून उस पर पूरी तरह हावी हो गया। वह आराध्या के पूरे शरीर को बेतहाशा चूमने लगा। रुद्र ने बेहद जुनूनी अंदाज में आराध्या को उल्टा पलट दिया। अब उसके गर्म होठ आराध्या की पूरी नंगी पीठ पर चल रहे थे। वह अपनी उंगलियों की सरसराहट और अपने होठों की छुअन से आराध्या की पीठ के हर हिस्से को चूमता हुआ उस पर अपने हक की छाप छोड़ता रहा। आराध्या के मुंह से सिरन भरी सिसकियां निकल रही थी। इसके बाद रुद्र ने आराध्या को फिर से अपनी तरफ सीधा पलटा। उसने आराध्या की सुगलती भीगी आंखों में देखा और एक बेहद मदहोश भारी आवाज में फुसफुसाया, रेडी जान। यह बोलकर रुद्र एक झटके में उसके अंदर समा गया। आराध्या के होठों से दर्द और एहसास से भरी एक तीखी चीज निकल गई, लेकिन कुछ सेकंडों में उस दर्द की जगह बेपनाह सुकून, मिठास और समर्पण के एहसास ने ले ली। देखते ही देखते पूरी रात उस कमरे में मदहोशी की सिसकियां, बारी सांसें और अटूट प्यार की गूंज बनी रही। रुद्र का जुनून आज रात अपनी हर हद पार कर चुका था। सुबह के ठीक 4 बजे जाकर रुद्र का वह भयंकर तूफान शांत हुआ। आराध्या तो पहले ही थक हार कर उसकी बाहों में सो चुकी थी। रुद्र ने भी एक लंबी सुकून भरी सांस ली। बेड पर निडाल होकर आराध्या को अपनी मजबूत बाहों में कसकर भींच लिया और उसके माथे को चूमकर सो गया। अगली सुबह करीब 9 बजे जब सूरज की सुनहरी किरणें पर्दे से छनकर बेड पर पड़ी तो आराध्या की नींद खुली। उसके पूरे शरीर में एक मीठा सा खिंचाव और दर्द महसूस हो रहा था। आराध्या के चेहरे पर शर्म की एक बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। उसने नजर उठाकर देखा तो रुद्र अब भी बेखबर सो रहा था। उसका एक भारी मजबूत हाथ अब भी आराध्या की कमर पर मजबूती से लिपटा हुआ था, जैसे नींद में भी वह अपनी मिसेस सिंह को खुद से दूर न होने देना चाहता हो। आराध्या ने बहुत प्यार से रुद्र के माथे पर बिखले बालों की लटों को अपनी उंगलियों से पीछे किया। रुद्र का वह सख्त एरोगेंट चेहरा सोते हुए कितना मासूम और शांत लग रहा था। तभी अचानक रुद्र ने
नींद में ही अपनी पकड़ आराध्या की कमर पर और कस ली और उसे खींचकर अपने और करीब कर लिया। उसने अपनी आंखें खोले बिना ही सुबह की भारी और मदोस आवाज में कहा, चोरी छिपे अपने पति को निहारना बुरी बात है मिसेस सिंह। आराध्या की सांसें थम गई। आप जाग रहे थे। रुद्र ने धीरे से अपनी काली सम्मोहक आंखें खोली। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान तैर गई। वह थोड़ा ऊपर उठा और आराध्या के ऊपर झुकते हुए शरारती अंदाज में बोला, वैसे सुबह की शिकायतें सुनने के लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ। क्या मैंने गलत कहा था? आराध्या का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। उसने अपना मुंह छुपाने के लिए तुरंत अपना चेहरा रुद्र के सीने में छिपा लिया। उसके कंधे पर एक छोटा सा गुस्सा मारा। आप बहुत बुरे हैं रुद्र। रुद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक ऐसी दिल खोलकर हंसी जो आराध्या ने पहली बार सुनी थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, अब जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ मिसेस सिंह। आराध्या उससे दूर होकर बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर फर्श पर रखे, बीती रात के बेकाबू जुनून के असर से उसके घुटने मुड़ गए और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन वह फर्श पर गिरती चीते की फुर्ती से रुद्र आगे बढ़ा और पलक झपकते ही आराध्या को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। रुद्र के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने आराध्या की आंखों में देखते हुए चुटकी ली। मैंने तुमसे कल रात ही कहा था ना मिसेस सिंह कि सुबह तुम अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहोगी, तो बेड से नीचे उतरने की हिम्मत क्यों की? आराध्या शर्म से पानी पानी हो गई। रुद्र ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में ले आया। उसे हॉट शावर दिलवाया और शावर के बाद रुद्र ने आराध्या को तौलिए में लपेटा और उसे गोद में उठाकर बेडरूम के सटे विशाल ड्रेसिंग रूम में ले आया। जब आराध्या की नज़रें उस ड्रेसिंग रूम पर पड़ी तो वह हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। वहाँ दुनिया भर के सबसे महंगे और ब्रांडेड कपड़ों का एक विशाल कलेक्शन था। हर रंग, हर डिजाइन के गाउन, साड़ियाँ और कैजुअल ड्रेसेस करीने से सजा कर रखे गए थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि आराध्या जो मेकअप, परफ्यूम, सैंडल और ज्वेलरी इस्तेमाल करती थी, उसकी पसंद की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। रुद्र ने बहुत ही नज़ाकत से उसे एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई, उसके बालों को सुलझाया और फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे नीचे डाइनिंग हॉल में ले आया। डाइनिंग टेबल पर रुद्र ने आराध्या को अपनी गोद में बिठाया और अपने ही हाथों से उसे ब्रेकफास्ट कराने लगा। आराध्या ने ब्रेकफास्ट करते हुए पूरे मेंशन पर नजर दौड़ाई। इतने विशाल महलनुमा घर में सिर्फ उन दोनों के अलावा कुछ गिने चुने और बेहद वफादार नौकरी थे। आराध्या को अचानक एहसास हुआ कि बाहर से बेहद सख्त, एरोगेंट और पत्थर दिल दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना अकेला था। अपने माता पिता के जाने के बाद रुद्र बिल्कुल अकेला रह गया था। दुनिया के खुकार लोगों से खुद को और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने अपने चारों तरफ शक्ति और घमंड का एक नकाब ओढ़ रखा था, या यूं कहें कि वह सख्त होने का ढोंग करता था। लेकिन उस सख्त चट्टान के पीछे एक ऐसा दिल था जो सिर्फ आराध्या के प्यार के लिए धड़कता था। नाश्ता खत्म कराने के बाद रुद्र आराध्या को वापस कमरे में ले आया। उसने आराध्या को बेड पर लेटाया, उसके माथे पर एक गहरा और प्यार भरा किस किया और कहा, अब तुम दिन भर रेस्ट करोगी मिसेस सिंह। मैं शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। आराध्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। शाम के वक्त जब आराध्या की नींद खुली तो वो फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। पूरा मेंशन एकदम शांत और सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेंशन की दीवारों में एक अजीब सा ठंडापन था। आराध्या ने मन ही मन तय किया कि वो इस सन्नाटे को दूर करेगी, रुद्र के अकेलेपन को दूर करेगी। उसे तुरंत हवेली के सभी नौकरों को बुलाया। आराध्या की मिठास और प्यार भरे बर्ताव ने नौकरों का दिल जीत लिया। आराध्या ने खुद खड़े होकर पूरे मेंशन का हुलिया बदलना शुरू कर दिया। उसने भारी और काले पर्दों को हटाकर हल्के सुनहरे रेशमी पर्दे लगवाए। हर कोने में ताजे मोगरे और लाल गुलाबों के गुलदस्ते सजवाए। मध्यम पीली रोशनी और भीनी भीनी खुशबूदार मोमबत्तियों से पूरे मेंशन को रोशन कर दिया। जो मेंशन कल तक सिर्फ एक पत्थरों और दीवारों का निर्जीव ढांचा लगता था, वो आज एक जीवित महकता हुआ सुंदर घर बन चुका था। रात को जब रुद्र थका हारा ऑफिस से वापस मेंशन में दाखिल हुआ तो मेंशन के द्वार पर ही कदम रखते ही वह हैरान रह गया। हवेली की वो पुरानी बेरंग और ठंडी दुनिया अब रंग बिरंगी खुशबू और खूबसूरत रोशनी से सदोबार थी। हवा में मोगरे की महक थी और घर का कोना कोना चमक रहा था। रुद्र की
आवक नजरें इस बदलाव को देख रही थी। जो मेंशन आज तक सिर्फ एक बयान ढांचा था, आराध्या के कदमों ने उसमें जिंदगी फूंक दी थी। आराध्या ने न सिर्फ रुद्र की जिंदगी को खुशियों से मकाया, बल्कि उसकी निर्जीव घर को भी एक रोमानी और सुकून भरा आशियाना बना दिया था। रुद्र ने सुकून से अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक बेहद आत्मिक और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वह बिना एक पल गवाए सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद दिन पंख लगाकर उठने लगे। रुद्र और आराध्या की जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह गुजर रही थी। दिन में रुद्र भले ही दुनिया के लिए वही सख्त और रुतबेदार बिजनेसमैन रहता, लेकिन जैसे ही वह रात को मेंशन लौटता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने मिसेस सिंह का दीवाना बन जाता। हर रात रुद्र का वह बचपन का जुनून और बेपनाह हक आराध्या पर हावी हो जाता। वह अपनी शरारतों, अपने प्यार और अपने बेकाबू जुनून से आराध्या को हर रात बहुत परेशान करता, उसकी सांसें चुराता और उसे अपनी बाहों में तड़पा तड़पा कर प्यार करता। आराध्या भी अब रुद्र के इस पागलपन में उसका पूरा साथ देती थी। उसकी हर चुम्बन, उसकी हर शरारत में खुद को मिटा देने के लिए तैयार रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। आराध्या ने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे रुद्र जैसा इतना टूटकर प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला जीवन साथी मिलेगा। रुद्र उसकी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह देखभाल करता था। उसे कब भूख लगी है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसका नाश्ता, उसका हर मूड, सब कुछ रुद्र खुद अपनी पसंद और ध्यान में तय करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सांसों की आदत बनते जा रहे थे। एक दिन जब आराध्या की आंख खुली तो उसने पास में हाथ फिराया। बेड खाली था, रुद्र कमरे में नहीं था। आराध्या नींद से भरी अध खुली आंखों से मुस्कुराती हुई उठी और मध्यम कदमों से जिम की तरफ बढ़ गई। जिम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर का नजारा देखकर आराध्या की नजरें वहीं ठहर गई। रुद्र बिना शर्ट के परस्पर पसीने से लथपथ पुशअप लगा रहा था। उसकी कसरती पीठ और मस्कुलर कट देखकर कोई भी मदहोश हो जाता। आराध्या अपनी नींद से भरी आंखों और चेहरे पर एक मासूम नटखट स्माइल लिए चुपचाप अंदर दाखिल हुई। वह दबे पांव पीछे से आए और बिना कुछ कहे सीधे रुद्र की नंगी पीठ पर जाकर बैठ गई। रुद्र के होठों पर तुरंत एक सम्मोहक मुस्कान आ गई। अपने शरीर पर आराध्या के इस भीने भीने वजूद और छुअन को महसूस करते ही रुद्र रुका नहीं, बल्कि आराध्या के वजन के साथ भी इत्मीनान से पुशअप लगाता रहा। बहुत भारी हो गई हो मिसेस सिंह, रुद्र ने पुशअप लगाते हुए मध्यम आवाज में चुटकी ली। चुप रहिए, आराध्या ने उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए कहा। अगले ही पल रुद्र ने एक झटके में आराध्या को अपनी पीठ से उतारा और उसे घुमाकर अपने नीचे फर्श पर ले लिया। अब रुद्र उसके ऊपर था और दोनों हाथ उसके सारे पुशअप जारी रखते हुए था। हर बार जब रुद्र नीचे झुकता, वो आराध्या के गुलाबी होठों पर एक नशीला किस कर देता। रुद्र ने गहरी सुलगती नजरों से उसकी आंखों में देखा और मदोसी आवाज में कहा, लगता है मिसेस सिंह अब तुमसे मेरे बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। आराध्या ने अपनी बांह रुद्र की गर्दन में डालते हुए दिल से कबूल किया, आपके बिना अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे है रुद्र। रुद्र का दिल इस सीधे कबूलनामे से खुशी से झूम उठा। उसने आराध्या को अपनी गोद में उठाया, सीधे बाथरूम में ले जाकर गुनगुने पानी से शावर दिलवाया, अपने हाथों से उसे प्यारे से कपड़े पहनाए और फिर गोद में बिठाकर प्लेट भरकर नाश्ता करवाया। इसके बाद रुद्र उसके माथे को चूमकर ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर के वक्त जब आराध्या अपने बेडरूम में आई तो आज उसके पास कोई खास काम नहीं था। उसने सोचा कि वह रुद्र की अलमारी में उसके कपड़े करीने से सेट कर दे। कपड़े सेट करते करते अलमारी के सबसे ऊपरी और सीक्रेट खाने में उसका हाथ एक भारी मखमली बॉक्स से टकराया। आराध्या ने उत्सुकता से उस बॉक्स को बाहर निकाला और खोला। अंदर का नज़ारा देखकर आराध्या की सांसें वहीं थम गईं। बॉक्स के अंदर ढेरों खूबसूरत लिफाफे, सूखे हुए लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हुए थे। जब आराध्या ने एक लिफाफे को खोला तो उस पर एक बेहद सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, स्ट्रेंजर। आराध्या सुन्न होकर उन लिफाफों और लिखावट को देखने लगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन पत्रों पर जो लिखावट थी वह किसी और की नहीं बल्कि खुद आराध्या की लिखावट थी। आराध्या उन लिफाफों को अपने सीने से लगाकर सुन खड़ी थी।
अपनी आंखों से खुशी के और पछतावे के आंसू एक साथ बह रहे थे। बचपन में जब भी उसका जन्मदिन आता या कोई त्योहार होता तो उसे हमेशा उसकी मनपसंद चीज़ का एक कुरियर मिलता था। शुरुआत में आराध्या को लगता था कि ये सब उसके पापा उसके लिए लाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई और समझदार हुई उसे एहसास होने लगा कि उसके पापा को तो उसकी इतनी छोटी छोटी पसंद और ख्वाहिशों के बारे में पता ही नहीं था। वह समझ गई कि कोई ऐसा शख्स है जो उससे बेइंतहा प्यार करता है और हर पल उस पर नज़र रखे हुए हैं। उसने उस अनजान शख्स का पता लगाने की बहुत छानबीन की, कुरियर वाले से पूछा, लेकिन वह डिलीवरी बॉय हमेशा मुस्कुराकर मना कर देता कि उसे भेजने वाले का नाम बताने की इजाज़त नहीं है। तब आराध्या ने एक रास्ता निकाला। वो अपनी बेहद सुंदर राइटिंग में एक लिफाफे पर स्ट्रेंजर लिखती और अंदर एक प्यारा सा थैंक यू लेटर रखकर कुछ ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब के फूल उसी कुरियर वाले को हाथ भिजवा देती कि इसे उस भेजने वाले तक पहुंचा देना। आराध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वह अनजान स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि रुद्र प्रताप सिंह ही था। रुद्र ने उसके भेजे हुए हर एक खत को उसकी उस एक एक लिखावट को इस सीक्रेट बॉक्स में संभाल कर रखा था। आज आराध्या को समझ आ रहा था कि रुद्र की मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी पाक और कितनी गहरी थी। वह बचपन से उसके लिए ही तड़प रहा था, उसकी हर छोटी से बड़ी खुशी का ख्याल रख रहा था। और एक वह थी जो इस इंसान से नफरत करने लगी थी। हालांकि उसकी वह झूठी नफरत भी रुद्र ने सच्चे प्यार के आगे सिर्फ 2 दिन में ही हवा हो गई थी। दिन भर आराध्या इसी मीठे एहसास और प्यार के समंदर में तैरती रही। शाम को जब रुद्र ऑफिस से हवेली वापस आया और जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला वो ठिठक कर वहीं रुक गया। कमरे का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। मध्यम लाल और सुनहरी मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी और कमरे के बीचों बीच खड़ी थी आराध्या। रुद्र की काली आंखें फटी की फटी रह गई। आराध्या ने रेड कलर की एक बेहद हॉट और सेक्सी सिल्क लेस नाइटी पहन रखी थी। यह वही नाइटी थी जो रुद्र ने उसे गिफ्ट की थी और कहा था कि वह इसे पहने, लेकिन आराध्या ने शर्म से पहनने से साफ इनकार कर दिया था। आज जब वह उस पतली पारदर्शी नाइटी में आराध्या का निखरा हुआ शरीर और उसकी मखमली रंगत सामने आई तो रुद्र के सब्र का बांध एक झटके में टूट गया। वह अपना सारा कंट्रोल खो बैठा। रुद्र फुर्ती से आगे बढ़ा और बिना एक पल गवाए आराध्या को खींचकर सीधे अपने आगोश में ले लिया। उसने आराध्या की पतली कमर और अपनी बाहों में कस लिया और उसके सुलगते होठों को अपने होठों में फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया। रुद्र का यह किस बेतासा पागलपन और तड़प से भरा हुआ था। आराध्या ने भी अपनी बाहें रुद्र की गर्दन में डाल ली और खुलकर उसका साथ देने लगी। रुद्र की बड़ी गर्म हथेलियां धीरे धीरे उसकी नाइटी के ऊपर से ही उसके सुडौल उबारों पर फिरने लगी। जब रुद्र की उंगलियों ने उन्हें अपनी ग्रिप में लेकर मसलना शुरू किया तो आराध्या के मुंह से एक तीखी चिमदोज सिसकी निकल गई। अब आराध्या से भी खुद पर काबू नहीं रखा जा रहा था। रुद्र का यह जुनून, उसकी यह छूना आराध्या के पूरे वजूद में आग लगा रही थी। रुद्र ने एक झटके से आराध्या को हवा में उठा लिया। आराध्या ने तुरंत अपने दोनों पैर रुद्र की कमर पर चारों तरफ लपेट लिए। रुद्र ने उसे हवा में उठाए बेडरूम की दीवार से सटा दिया और उसकी गर्दन पर पागलों की तरह चूमने लगा। अब रुद्र के लिए खुद को रोकना नामुमकिन था। वह आराध्या को गोद में उठाए हुए बेड पर ले आया। नाइटी की पतली डोरियां पलवन में परस्पर जा गिरी। एक बार फिर उस कमरे में मोहब्बत, बेकाबू जुनून और वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया जो रात के सन्नाटे में दोनों की सांसों की तपन को बढ़ाता जा रहा था। कुछ घंटों बाद जब इस जुनून तूफान की लहर थोड़ी शांत हुई, कमरे में सिर्फ दोनों की भीनी भीनी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आराध्या रुद्र के चौड़े नंगे सीने पर अपना सिर रखे लेटी हुई थी। रुद्र की उंगलियां बेहद प्यार से उसकी नंगी पीठ को सहला रही थी। आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और सीधे रुद्र की सुलगती सम्मोहक आंखों में देखा। उसने अपना हाथ रुद्र के गाल पर रखा और अपने दिल की पूरी गहराई से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, आई लव यू माई स्ट्रेंजर। जैसे ही आराध्या के होठों से वह शब्द स्ट्रेंजर निकला, रुद्र का दिल एक पल के लिए थमसा गया। उसके होठों पर एक दिलकश और गहरी मुस्कान आ गई जो आराध्या ने आज तक नहीं देखी थी। रुद्र तुरंत समझ गया कि आराध्या को उसके सीक्रेट बॉस के सारे सख्त मिल चुके हैं और अब उसके बीच का ये आखिरी पर्दा भी उठ चुका है। रुद्र ने आराध्या के माथे पर एक बेहद लंबा और सुकून भरा किस कर दिया। उसकी आंखों में झांका और अपनी भारी मदोस कर देने वाली आवाज़ में कहा, लव यू टू माई डेस्टिनी। अपने प्यार के साए में उनकी ज़िंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजर रही थी। रुद्र की बेपनाह मोहब्बत और देखभाल ने
आराध्या की दुनिया को सारी खुशियों से सरोबार कर दिया था। तभी एक दिन पिछले कुछ दिनों से जारी हल्की सुस्ती और जी मिचलाने की वजह से जब आराध्या ने घर पर ही टेस्ट किया तो वो प्रेग्नेंट किड पर उभरी 2 गुलाबी लकीरों को देखकर उसकी सांसें थम गई। आराध्या के होठों पर एक बेहद खूबसूरत और पवित्र मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने बहुत ही नजाकत से अपने हाथ को अपने पेट पर रखा। वहाँ उसकी और रुद्र की मोहब्बत की पहली निशानी सांस ले रही थी। उसका दिल किया कि वह दौड़कर रुद्र के गले लग जाए और उसे चीख चीख कर यह खुशखबरी सुना दे, लेकिन तभी उसे याद आया कि इसी हफ्ते रुद्र का बर्थडे है। आराध्या की आंखों में एक नटखट चमक आ गई। उसने सोचा कि मैं रुद्र को यह खुशखबरी उनके बर्थडे पर सबसे बड़ा सरप्राइज बना कर दूंगी। उसने यह बात खुद तक ही राज रखने का फैसला किया और अपनी खुशी को अपने दिल में छुपा लिया। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस की आलीशान कांच की टेबल पर बैठा हुआ था, कुछ फाइलों को साइन कर रहा था। तभी उसके पर्सनल फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की घबराई हुई आवाज़ आई। रुद्र सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आदित्य जेल से फरार हो गया है। उसने एक कांस्टेबल से गन छीनी और गार्ड्स पर फायर करके भाग निकला। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे की रंगत बदल गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और आंखों बर्फ से ठंडी हो गई। उसकी रगों में खुकार दरंदगी दौड़ने लगी। रुद्र ने फ़ोन पर बिना कोई घबराहट दिखाए बेहद शांत लेकिन दहल जाने वाली कड़क आवाज़ में कहा, उसे ढूंढने में अपनी ताकत बर्बाद मत कीजिए कमिश्नर, क्योंकि वह कहाँ जाएगा ये मुझे अच्छी तरह पता है। रुद्र ने तुरंत फ़ोन करके अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल किया। मेंशन की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दो, एक परिंदा भी अंदर पर ना मार सके। इतना बोलकर रुद्र अपनी रोल्स रॉयस की चाबी उठाकर तेजी से ऑफिस से निकल गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गुज रहा था, मिसेस सिंह। वह किसी भी कीमत पर अपनी आराध्या को जरा सी भी आँच नहीं आने देना चाहता था। उधर हवेली के खूबसूरत गार्डन में ठंडी हवा के बीच आराध्या मध्यम कदमों से टहल रही थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। वह मुस्कुराते हुए मन ही मन प्लानिंग कर रही थी कि वह रुद्र के बर्थडे पर इस सरप्राइज को कैसे रिवील करेगी। यह सोचकर ही शर्मा रही थी, जब रुद्र को पता लगेगा कि वह पापा बनने वाला है तो उसकी काली आंखों की खुशी कैसी होगी। लेकिन आराध्या इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि झाड़ियों के पीछे से 2 खूनी से सनी नफरत से जलती हुई आंखें सिर्फ उसी को घूर रही थी। आराध्या के चेहरे की वह बेफिक्र मुस्कान देखकर उस शख्स का खून खोल रहा था। वो कोई और नहीं, आदित्य था। आदित्य ने कांपती हुई बंदूक थामे दांत बींचकर मन ही मन सोच रहा था, मेरी सारी खुशियां तबाह करके मुझे सड़क पर लाकर उस जेल में सड़ाने के बाद तू यूं मुस्कुरा रही है। तेरी वजह से उस रुद्र प्रताप ने मेरी ये हालत की है, मुझे यह दर्द दिया है। तुझे मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। आराध्या, आज तेरी यह हंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। झाड़ियों में हलचल हुई और इससे पहले कि आराध्या संभल पाती, आदित्य पागलों की तरह बाहर निकला और उसने सीधी बंदूक की नली आराध्या के माथे पर टिका दी। सरप्राइज मिसेस सिंह। आदित्य के चेहरे पर एक घिनौनी खुंखार मुस्कान थी। आदित्य को अचानक इस खुंखार हाल में अपने सामने देखकर आराध्या सुन रह गई। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। आदित्य की इस आंखों में झलकता पागलपन देखकर आराध्या के दिल में एक बार फिर वही बेइंतहा घिन और नफरत दौड़ गई। लेकिन आज आराध्या को अपनी जान की परवाह नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर आदित्य के हाथ में थमी बंदूक पर पड़ी, आराध्या ने बिना एक सेकंड गंवाए अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लिया। उसकी रूह कांप उठी। उसके पेट में रुद्र की वो निशानी थी, उसका बच्चा था जिसे वो अपनी जान देकर भी बचाना चाहती थी। आराध्या ने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर गार्ड्स की पोस्ट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। रुद्र के सारे वफादार गार्ड जमीन पर खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। आदित्य कोई बेवकूफ़ी में नहीं आया था। वो पूरी सूझबूझ गार्ड्स के खाने में जहर मिलाकर और पूरे मेंशन की सिक्योरिटी को चकमा देकर सीधे आराध्या तक पहुंचा था। इस वक्त हवेली के इस कोने में आराध्या पूरी तरह अकेली थी और रुद्र भी घर पर नहीं था। आदित्य ने बंदूक का ट्रिगर थोड़ा सा दबाया और वशीभूत होकर हंसा। क्या ढूंढ रही हो आराध्या? अपने उस्मान पति रुद्र को। वो अब तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आज तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को इसी गार्डन की मिट्टी में दफना कर जाऊंगा। आराध्या ने अपने घबराहट को दबाया। अपनी आंखों में रुद्र की पत्नी होने का वही रोब और नफरत लाते हुए चीखी, अपनी हद में रहो आदित्य। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो रुद्र तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। आदित्य की आंखों में वह नाम सुनते ही और ज्यादा खुखारपन आ गया। तो फिर ठीक है, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तेरे उस रुद्र सिंह का इंतजार करूंगा। आराध्या ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ अपने पेट को कसकर भींचते हुए दिल में रुद्र पुकारा, रुद्र।
आदित्य की उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी और वो बस गोली चलाने ही वाला था कि तभी जोरदार गोली चलने की आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज उठी। लेकिन वह गोली आदित्य की बंदूक से नहीं चली थी, रुद्र की बंदूक से चली निकली। वह सनसनाती हुई गोली सीधे आदित्य की कलाई को चीरती हुई निकल गई। आदित्य दर्द से करा उठा और उसके हाथ से बंदूक छिटक कर दूर जा गिरी। अगले ही पल किसी साये की तरह रुद्र वहां पहुंचा। उसने चीते की फुर्ती से घबराई हुई आराध्या को खींचकर सीधे अपनी फौलादी सीने से सटा लिया। आराध्या का पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक उठाई और सीधे आदित्य के पैर पर दूसरी गोली मार दी। आदित्य घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। रुद्र की कड़कदार दहल जाने वाली आवाज़ गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आराध्या पर नजर उठाने की? इससे पहले कि आदित्य कुछ बोल पाता, रम की भीख मांगता, रुद्र की आंखों में छाई खुखार दरिंदगी ने अपना काम कर दिया। रुद्र ने सीधी आदित्य के सिर के बीचों बीच तीसरी गोली उतार दी। आदित्य वहीं खून के पोकर में बेजान होकर गिर पड़ा। उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए वहीं खत्म हो चुकी थी। आदित्य की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद इतने देर से रुका हुआ खौफ आराध्या पर हावी हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगी, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह रुद्र की भाव में ही बेहोश हो गई। रुद्र घबरा गया। वह तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बेडरूम में ले आया। उसकी आंखों में वह ठंडे पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे आराध्या को होश आने लगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने सबसे पहले घबराकर अपने दोनों हाथ सीधे पेट पर रखे और बदहवास होकर चिल्लाए, मेरा बच्चा। उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी, जो बेहद फिक्रमंद नज़रों से उसे ही देख रहा था। आराध्या ने रोते हुए रुद्र का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी, रुद्र मेरा बच्चा, रुद्र हमारा बच्चा ठीक है ना? वो अभी तक आदित्य की उसी खौफ और सदमे में जी रही थी। रुद्र के कानों में जब आराध्या के मुंह से बच्चा शब्द पड़ा तो वो पूरी तरह हैरान रह गया। रुद्र ने तुरंत आराध्या को संभालते हुए उसके गालों को चूमा। वाइफी रिलैक्स, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, शांत हो जाओ मेरी जान। फिर उसने हैरानी और उम्मीद से पूछा, लेकिन तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? आराध्या ने रोते रोते रुद्र का हाथ उठाकर अपने पेट पर रखा और सिसकते हुए बताया, रुद्र मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत डर गई थी रुद्र कहाँ थे आप? अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता, हमारे प्यार की इस निशानी। यह सुनते ही रुद्र के दिल में खुशी का एक ऐसा समंदर उमड़ पड़ा कि उसकी अपनी आंखें नम हो गई। वह पिता बनने वाला था। रुद्र ने तुरंत आराध्या को अपने बाहों में बींच लिया और उसके बालों में मुंह छुपाकर भाव होकर बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तुम्हें कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह वादा है मेरा तुमसे। अब उनकी ज़िंदगी में आदित्य नाम का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका था। उस दिन के बाद रुद्र का प्यार और सुरक्षा आराध्या के लिए 100 गुना बढ़ गई। रुद्र ऑफिस का काम संभालता, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मिसेस सिंह और अपने आने वाले बच्चे पर रहता। वो आराध्या को अब बेड से नीचे पैर तक नहीं रखने देता था। नाश्ता, खाना, दवाइयाँ, सब कुछ रुद्र अपने हाथों से उसे खिलाता और किसी राजकुमारी की तरह उसकी देखभाल करता। पूरा मेंशन आने वाले नन्हे मेहमान की तैयारियां और खुशी के माहौल में डूब चुका था। देखते ही देखते 9 महीने का खूबसूरत वक्त बीत गया और वह हसीन दिन भी आ गया जब हवेली में 2 नन्ही प्यारी प्यारी किलकारियां एक साथ गूंज उठी। आराध्या ने 2 बेहद खूबसूरत और बेहद सेहतमंद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेबी बॉय और एक बेहद सुंदर बेबी गर्ल। रुद्र ने जब पहली बार अपनी उन दोनों नन्ही खुशियों को अपनी गोद में उठाया तो दुनिया के इस सबसे सख्त बिजनेसमैन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आराध्या ने मुस्कुराते हुए बिस्तर से रुद्र को देखा। रुद्र ने दोनों बच्चों को आराध्या के पास लेटा और उनके नाम रखे। बेटे का नाम रखा रुद्रांश, बेटी का नाम रखा गया आरवी। अब उनकी फैमिली पूरी तरह से मुकम्मल और खुशहाल हो चुकी थी। एक शाम के वक्त हवेली की बड़ी सी बालकनी में रुद्र अपनी बाहों में आराध्या को कसकर थामे खड़ा था। पास में ही पालने में रुद्रांश और आरवी सुगंध की नींद सो रहे थे। आराध्या ने अपना सर रुद्र के सीने पर टिकाया और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया रुद्र, मुझे एक अजनबी से अपनी तकदीर बनाने के लिए। रुद्र ने उसके सिर पर एक गहरा प्यार भरा किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए मिसेस सिंह, मेरी इस बेरंग और ठंडी दुनिया में को खुशियों और मोहब्बत से मकाने के लिए। और इस तरह नफरत और तूफानों से शुरू हुई ये दास्तां बेपनाह प्यार, अटूट विश्वास और एक खूबसूरत परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं
और ऐसी ही और रोमांटिक और रोमांस से भरी हुई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।